विशेष पहली बात तो मैं ये बोलूँगी दैट आई नाउ मानो विशेष एज अ फ्रेंड बिकॉज ही इज़ गॉट दैट क्वालिटी. सेट पे ही इन अ वेरी फ्रेंडली, इन अ वेरी नाइस जेंटल वे, ही विल गाइड यू टू वेयर ही वॉन्ट्स यू टू गो. वो कभी आपको ऐसे नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हो. और कभी कभी होता है ना एक्टर्स से, हम कुछ और सोचते हैं, डायरेक्टर के माइंड में कुछ और है, बट ऐसे सेट पे बहुत रेयरली हुआ. वी यूज टू ऑलमोस्ट ऑलवेज बी ऑन द सेम वेवलेंथ. और जब कभी भी थोड़ा सा ही वांटेड सम अदर न्यूआंस, ही वुड कम एंड से, यू नो, व्हाई डोंट यू ट्राई इट दिस वे, एंड आई वुड बी लाइक, या व्हाट अ ग्रेट आइडिया. एंड ऐसे करके बहुत नेचुरली काम हो जाता था. तो ऐसे नहीं लगता था कि ओ गॉड मेरा सर फूट रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा. आई नेवर फेल्ट लाइक दैट. हालांकि रोल मुश्किल है, इट्स अ टफ पार्ट. इमोशनल थ्रेड फिल्म की रोशनी के ऊपर पड़ती है. तो मुझे ये बात विशेष की बहुत अच्छी लगती है दैट ही नोज व्हाट ही वांट्स एंड ही टेल्स इट यू इन अ वे दैट ही ब्रिंग्स इट आउट इन यू विदाउट मेकिंग यू फील कि आप बहुत काम कर रहे हो. अनदर थिंग अबाउट विशेष इज, ठीक है उनकी फर्स्ट फिल्म थी, लेकिन एवरीबडी हैज़ अ फर्स्ट फिल्म. द फैक्ट दैट आप मुझे भी मर्डर 3 करवा के, मैंने कभी मर्डर 3 जैसी फिल्म करी नहीं, मैंने ऐसे टाइप का किरदार कभी निभाया नहीं है, तो मेरे लिए भी फर्स्ट है इन मैनी वेज, राइट. और तो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, और हमारा एज एक्टर्स हमारा भी काम होता है कि हम इफ़ वी बिलीव इन समवन, हम उन पे पूरा विश्वास करें. और मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करती हूँ जिन पे मुझे विश्वास होता है. अगर नहीं होता तो I'd rather not work. And also I feel विशेष is born in a film family, you know. तो एक तो ये फिल्म के साथ पले बड़े हैं. आई थिंक उन्होंने माँ बाबा कहने से पहले एक्शन कट बोला होगा, बिकॉज ये एक खून में होता है उनके. और न्यूयॉर्क भी जाके पढ़े हैं, तो उनकी एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी है, बट इट्स रूटेड इन इंडिया. उनकी जो इनहेरिटेंस है इंडियन, वो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन. तो आज के ज़माने के लिए ही इज़ परफेक्ट. आई रियली लाइक टू डू अ गुड वर्क. और मुंबई से ज़्यादा बेटर जगह नहीं है एक आर्टिस्ट के लिए. मुझे लगता है उसके लिए जन्नत है ये, क्योंकि आपके दिमाग में कोई भी टाइप का रोल है, ये कुछ भी है, आपको ज़िंदगी में अगर लगन है तो आप कहीं ना कहीं पहुंचते हैं. और जिस तरह की चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आपको इस इंडस्ट्री में मिलती है. मतलब खजाना है मुंबई में, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे. तो मुझे शायद मुंबई आना था, कजरारे ने रिलीज़ नहीं होना था, और मेरा ऑफिशियल लॉन्च होना था मर्डर 3 से. सो मैं इस चीज़ को ऐसे मानती हूँ. लेकिन कजरारे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मैं अपना गुरु मानती हूँ भट्ट साहब को और पूजा जी को, क्योंकि उनकी वजह से मैं समझ पाई बड़ी स्क्रीन को. उनकी वजह से मैं समझ पाई कि फिल्म्स में कैसे काम करना चाहिए. और अभी सीख रही हूँ, बिकॉज अभी कुछ किया ही नहीं है. मतलब एक फिल्म है और अभी बहुत सफ़र पड़ा है. सो अभी ऐसा लगता है ना कि आपने कहीं जाना है तो अभी पहली सीढ़ी आपने ऐसे करके सिर्फ कदम रखा है और आप खड़े हो कैसे देख रहे हैं, ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है, ना. मेरी बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स है. हाँ, मर्डर 3 ये एक्चुअली मर्डर 3 में सब पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोरी में सोल है और एक इमोशनल कनेक्ट है. एट द सेम टाइम sensuousness जो that is associated with murder 3, that is part of the story. ये नहीं कि उसको ही निकाल के हम उसी पे मतलब बेमतलब का लगा रहे हैं. that is part of the story. तो more than anything else the story grips you. और म्यूजिक तक तो हमेशा हिट होता है, और हमारे सारे गाने आई थिंक आर ऑन द टॉप फॉर charts, and so we are very lucky actually to be working on a film like this.